श्रोताओं, शुभ प्रभात में अब समय हो चला है आज की सुर्खियों को जानने का। चलिए चलते हैं शुभ प्रभात न्यूज डेस्क की ओर, पर उससे पहले आइए सुनते हैं ये संदेश। क्या आप जानते हैं HIV संक्रमण का एक बड़ा कारण है इंजेक्शन के जरिए ड्रग्स लेना। अगर आप इस लत के शिकार हैं, तो आपके लिए OST यानी ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी सेंटर्स में विशेष इलाज की सुविधा है। OST सेंटर्स से सलाह लेकर आप जीने की नई राह पा सकते हैं। ये सेंटर्स साइकियाट्रिक डिजीजेस हॉस्पिटल जम्मू, कम्युनिटी सेंटर SMHS श्रीनगर, GMC बारामुल्ला, GMC अनंतनाग और ड्रग डी एडिक्शन सेंटर पुलिस लाइन जम्मू में है। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय JNK एड्स कंट्रोल सोसाइटी। सोशल इंजीनियरिंग एक साइबर क्राइम टेक्निक है जिसमें स्कैमर्स आपकी शेयर की हुई इंफॉर्मेशन को आपके ही खिलाफ यूज करते हैं। You are emotionally blackmailed and pressured into revealing sensitive information. Always share information on any platform sensibly and carefully. Issued in public interest by JNK Bank, आपका अपना बैंक। धन्यवाद सोनाक्षी। एक खबर जो लगभग सभी समाचार पत्रों में सचित्र छपी है, अनुच्छेद 370 हटाने के मामले में 15 तारीख तक आ सकता है फैसला। सुनवाई करने वाली पीठ के एक सदस्य इस महीने की 25 तारीख को हो रहे हैं सेवानिवृत्त। एक और समाचार जो लगभग सभी समाचार पत्रों में जगह लिए हुए है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व राजस्थान के बनने वाले नए मुख्यमंत्रियों पर सबकी नजर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री तय करने से पहले हुए विधायकों से चर्चा। दिल्ली में अमित शाह व JP नड्डा से मिले राजस्थान भाजपा अध्यक्ष CP जोशी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज करेंगे बाबा जित्तो और बुआ कौड़ी के दर्शन। वहीं सोमवार को भी जम्मू सहित बाहरी जिलों के श्रद्धालुओं ने जिड़ी पहुंचकर बाबा जित्तो और बुआ कौड़ी के दरबार में हाजिरी लगाई। जिड़ी मेले में अब तक 6 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई दरबार में हाजिरी। एक उत्साह से भरी खबर, बहादुर सैनिकों के सम्मान में हवा में क्रॉस कंट्री। सेना का माइक्रोलाइट उड़ान अभियान दल पहुंचा उधमपुर। उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने किया फ्लैग ऑफ। उन्होंने कहा, कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती मनाना और युवाओं में साहस भरना था उड़ान का उद्देश्य। पंचायत सचिव पद की भर्ती होगी 10 तारीख को। 86 स्थानों पर बने 90 केंद्रों पर होगी परीक्षा। 35,306 उम्मीदवार होंगे शामिल। जिला उपायुक्त सचिन कुमार ने तैयारियों की समीक्षा की। इसके अलावा परीक्षा के दिन के लिए लॉजिस्टिक्स योजनाओं की DC द्वारा गहन समीक्षा भी की गई। कश्मीर के कॉलेजों में वर्ष के अंत तक कक्षाएं अब चलेंगी ऑनलाइन। यह व्यवस्था घाटी में कड़ाके की ठंड के चलते की गई। लद्दाख को मिले राज्य का दर्जा, गृह मंत्रालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक। लद्दाख के 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात के दौरान की चर्चा। इसके लिए मंत्रालय ने किया उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन। राजौरी में आतंकियों को मदद पहुंचाने के शक में 3 हिरासत में। बहरोड से पकड़े गए लोगों से पूछताछ। 17 नवंबर को ढेर किए आतंकी के मामले में कार्रवाई। राजौरी पुंछ के कई गांवों को खंगाला जा रहा है। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। और मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने कहा, MSME इकाइयों को आवश्यक सहायता की जाएगी प्रदान। नई औद्योगिक इकाइयां तय समय में हों पूरी। प्रत्येक कारीगर को पोर्टल पर शामिल करने के निर्देश। इसके साथ साथ मुख्य सचिव ने GI टैगिंग की प्रगति की समीक्षा भी की। अब अन्य समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मेरे सहयोगी विजय गोस्वामी। धन्यवाद। सड़क हादसों में घायलों के कैशलेस इलाज की तैयारी। सड़क परिवहन मंत्रालय 4 माह में पेश करेगा योजना। सेना में महिला अफसरों को ब्रिगेडियर बनाने पर केंद्र कर रहा विचार। कोट भलवाल जेल में गेंद में भरकर हीरोइन पेन ड्राइव फेंकने वाले 3 पकड़े। जेल में बंद RS पुरा क्षेत्र के बदमाशों के लिए फेंकी गई थी हीरोइन और सिम कार्ड।
भैरवाष्टमी। आज काल भैरव मंदिर में 52 बिरादरियों की मेल होगी। 11 कार्यालयों में 62 सरकारी मुलाजिम मेरे गैर हाजिर। तहसीलदार खौड़ ने सरकारी कार्यालय जांचे, ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर कारण बताओ नोटिस। जम्मू कश्मीर कला संस्कृति और भाषा अकादमी ने सचिव भरत सिंह के मार्गदर्शन में परिसर में मीट द ऑथर का आयोजन किया। श्रृंखला का उद्देश्य दर्शकों के साथ लेखक की सीधी बातचीत करना था। इस कार्यक्रम में पद्मश्री प्रसिद्ध पंजाबी लेखक सुरजीत पात्र मौजूद रहे। खेल समाचार। टाई ब्रेकर में गोल दागकर जम्मू कश्मीर बैंक अकादमी ने जीता जम्मू गोल्ड कप का खिताब। जीजीएम साइंस कॉलेज मैदान में फाइनल मुकाबले में पुंछ को 4-3 से हराया। टेबल टेनिस अंडर 13 में मायरा दीवान बनी चैंपियन। बैडमिंटन में जम्मू संभाग का दबदबा। बॉयज़ व गर्ल्स वर्ग में जीते मुकाबले। दोनों वर्गों में जम्मू संभाग की टीम ने कश्मीर संभाग को 2-1 और 2-0 से दी शिकस्त। संयम ने शानदार प्रदर्शन से टेबल टेनिस में जीते दोहरे खिताब। एमए स्टेडियम में लड़के व लड़कियों के वर्ग में हुए मुकाबले। फेंसिंग के फॉयल वर्ग में जम्मू के खिलाड़ियों का दबदबा। एलिना ने अंडर 11 में फाइनल में सायरा दीवान को 3-1 से हराया। अलग अलग आयु वर्ग में खिलाड़ियों ने किया रोमांचक प्रदर्शन। 5 टी20 मैचों में 9 विकेट लेने वाले रवि विश्व कप में तीसरे स्पिनर के दावेदार। रिंकू यशस्वी ऋतुराज ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध टी20 सीरीज में बल्लेबाजी तो बिश्नोई अक्षर ने गेंदबाजी में दिखाया दम। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे रवि बिश्नोई 5 में से 4 मैचों में पहले ओवर में ले चुके हैं विकेट। नीरज और भाला फेंक में भारत की सफलता पर जर्मनी व यूरोप कर रहे चर्चा। जर्मनी ने कोच क्लास से ली सफलता पर प्रस्तुति। कोच ने पीएम की निजी रुचि को भी बताया एक कारण। विश्व कॉन्फ्रेंस में भी नीरज पर चर्चा। पीएम की रुचि, भारत और जर्मनी में बड़ा अंतर। राष्ट्रमंडल खेल की मेज़बानी से हट सकता है ऑस्ट्रेलिया। 36 साल के जोकोविच साल के अंत में 8वीं बार नंबर 1। सर्बियाई स्टार ने इस साल 4 में से 3 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। मौसम। घाटी में कई स्थानों पर 0 से नीचे तापमान। 10 तक मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार जम्मू संभाग में आज मौसम आमतौर पर खुश्क रहेगा। तापमान कल का अधिकतम था 22.4 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 5:26 पर और कल सूर्योदय 7:19 पर होगा। श्रोताओं, शुभ प्रभात में आज इतना ही। दीजिए अपनी रेडियो दोस्त सोनाक्षी को इजाजत। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शुभ प्रभात। प्रस्तुति सोनाक्षी की थी। न्यूज डेस्क पर मेरे साथ थे प्रणव शर्मा।